जो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि 13 अध्याय होते हैं। 13 अध्याय में 3 स्वरूपों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूपों में 9 राक्षसों का भगवती मर्दन करती है। यही 9 राक्षसों का मर्दन ही नवरात्र का व्रत होता है। ये 9 राक्षस उसमें बिल्कुल जैसे आपके शरीर में वाह छिद्र होते हैं, जैसे 2 कान, 2 आँखें, 2 कान, 2 आँखें, नाक के 2 छिद्र, एक मुँह, एक नीचे, एक पीछे। ये जो 9 छिद्र होते हैं यही 9 राक्षसों का प्रतीक होते हैं। इन 9 छिद्रों को कम से कम नवरात्र के समय अपने मनमतारी यानी मस्तिष्क से फुल्ली कंट्रोल करना, हठ योग करके कंट्रोल करना, ये नवरात्र का है। आप 365 दिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप इन 2 समय में कर लेते हैं तो बहुत से रोग दोषों से मुक्ति मिलती है। अब इनके उदाहरण उसमें दिए हुए हैं। जो प्रथम अध्याय है उसमें ये कहा जाता है भगवान विष्णु के कान के मैल से जन्मे 2 राक्षस मधु और कैटभ। द्वितीय अध्याय में महिषासुर का जन्म होता है, यानी आपका मुख। तृतीय ये दोनों कान हुए मधुकैटभ, ये आपका मुख हुआ महिषासुर। तृतीय अध्याय में महिषासुर का वध होता है सेना सहित। चतुर्थ अध्याय में उनका तीसरे स्वरूप यानी सरस्वती स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। 5वें अध्याय में उनका आयुध सज्जा होती है। 6ठे अध्याय में धूम्रलोचन का वध होता है, जो नर या मनुष्य के पीछे के भाग का क्षेत्र होता है। फिर उसके बाद आता है 7वां अध्याय, जिसमें चंड और मुंड का वध होता है। ये चंड और मुंड आपके दोनों आंखें होती हैं। उसके बाद 8वें अध्याय में रक्तबीज का वध होता है, जो मनुष्य के शरीर का अग्रभाग का निचला क्षेत्र है। 9वें अध्याय में निशुंभ का वध, 10वें अध्याय में शुंभ का वध। ये शुंभ और निशुंभ दोनों नासा छिद्र आपके होते हैं। 11वें अध्याय में उनकी आराधना, 12वें अध्याय में भगवती का प्रताप और 13वें अध्याय में पुनर्जन्म जिनमें रखते रहा। यही 13 अध्याय की आराधना होती है इन 9 दिनों में। यानी जो राक्षस आपके शरीर में जोड़े में है, मधुकैटभ, शुंभ, निशुंभ और चंड और मुंड, ये आपके शरीर के 2-2 छिद्र होते हैं। जो महिषासुर, धूम्रलोचन और रक्तबीज है वो एकांत राशि यानी अकेले अकेले होते हैं। जो मनुष्य के रोम छिद्रों को छोड़ के अकेले छिद्र होते हैं। जितने रोम छिद्र होते हैं वो सब असुरों की सेना कहलाती है। ये शरीर के जितने टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उनको बाहर करते हैं। अगर इन्हीं 9 राक्षसों को इन दोनों नवरात्र में हठयोग मनमतारी से करते हुए, दिमाग से करते हुए अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपका 6 महीना बहुत शांतिपूर्वक गुजरता है। अब ये जैसे महिषासुर है, इसमें चाहे जो डालते चले जाइए दिन भर, चाहे जो खाते चले जाइए, उसका कोई अंत और सीमा नहीं है। But if there is requirement of 2940 कैलोरी पर डे टू यूज, तो व्रत का मतलब हुआ वंस अपॉन ए टाइम दिन भर में एक बार इसमें 2940 कैलोरी डालने के बाद दिन भर आप बहुत कुछ मत खाइए, यानी महिषासुर को आपने कंट्रोल कर दिया। चंड और मुंड दोनों जो होते हैं, यानी आपकी दोनों आँखें जो है, यही सुख और दुख का कारण होते हैं। आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान यानी किसी भी संज्ञा को जब देखते हैं तो देखते ही जो पहला होता है जो उसको देख करके सुख पाना है, ये सुख का प्रथम चरण होता है। सुख का द्वितीय चरण होता है कि वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए। धन है, कार है, मकान है, पैसा है, स्त्री पुरुष है, कोई व्यक्ति है, ये जहाँ आपको प्राप्त हो जाते हैं, ये सुख का दूसरा चरण होता है।
जहाँ आप इन्हीं चीज़ों को पाने की बारंबारता का प्रयत्न करते हैं वहीं दुख पैदा हो जाता है। और दुख अकेले नहीं आता, वो ईर्ष्या और चिंता दो चीज़ों को साथ में लेके आता है जो उसकी दोनों बहन। ये नासा छिद्र आपके शुंभ और निशुंभ है। जिस समय आप इसके दोनों नासा छिद्रों से सांसों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए अनुलोम विलोम और कपालभाति वगैरह भी तमाम योग शिक्षक सिखाते हैं कि अगर आपने अपनी सांसों पे कंट्रोल कर लिया तो आप आयुष्मान रहिए, आपकी आयु बढ़ती रहेगी। रक्त बीज का गुण होता है कि उसके रक्त की जय बूंद जहाँ गिरेगी उतने ही रक्त बीज का जन्म होगा जो मनुष्य के शरीर के निचले भाग का छिद्र होगा। यानी उसके लिए भगवती यानी गृहिणी यानी गृह लक्ष्मी ही पर्याप्त होती है। आप जहाँ जाके जय बूंद गिराओगे आपके जैसे उतने ही रक्त बीज का जन्म हो जाता है, इसलिए उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। सबसे निष्क्रिय छिद्र होता है धूम्रलोचन, जो मनुष्य के शरीर के पिछले भाग का छिद्र होता है। इन सभी पे हठ योग करके अगर इन 9 दिनों में नवरात्र के आज के 9 दिन जो संपूर्ण दिवस होते हैं इन पे कंट्रोल करना ही एक प्रमुख नवरात्र व्रत का तात्पर्य होता है। तो स्वयं को अगर दुर्गा बनाना है यानी पूजा का मतलब होता है कि जिस भी देवी या देवता के स्वरूप की हम आराधना कर रहे हैं हम अपने अंतरात्मा में अपने मन और मस्तिष्क में उनको हम धारण करें अपने शरीर से, यही पूजा का मुख्य मतलब है।